अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो वेलकम टू न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में हमारी लिंक लिस्ट कंप्लीट हो गई थी और होप आपको अपने वो कोड भी उठा दिया होगा। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे स्टैक। स्टैक क्या होता है? स्टैक बेसिकली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो मैं आपको वी गो डॉट की नेट की वेबसाइट पे लेके जाऊँगा। सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। लिंक लिस्ट आ गई हमारी। लिंक तो लिस्ट तो हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टैक। स्टैक में हमारे पास बेसिकली ये फंक्शन है पीक का, पुश का और ये हमारे पास पॉप का। क्रिएट हम क्या करते हैं, एम्प्टी। सबसे पहले तो हम एक एम्प्टी स्टैक बनाते हैं और फिर उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, 5 नोड इंसर्ट कर देते हैं रेंडमली। ये हमारे पास इंसर्ट हो गए। आप देख सकेंगे कि ये हमारे पास 71 उसका टॉप है, उससे नीचे जिसमें इसमें बेसिकली स्टैक क्या फॉलो करता है, लीफो का प्रिंसिपल। जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले आउट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का प्रिंसिपल फॉलो करता है। उसके बाद अगर मैं पीक करूं पीक मीन जो सबसे टॉप पर वैल्यू होगी वो मुझे रिटर्न कर देगा। ये 71 उसने मुझे रिटर्न कर दी। अगर मैं इसको पॉप कर दूं, पॉप भी पुश करूं एक और आइटम, लेट्स से मुझे इंसर्ट करना है 63। 63 आप देखेंगे 71 के ऊपर आ जाएगा, 63 और हेड भी 63 हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पॉप करना है, तो रिमूव भी पॉप से ही होगा, हेड से ही होगा। रिमूव 63 ग्रेटर देन एन, ठीक हो गया। 0 और मैं इसको अगर मैं पॉप करूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास 71 रिमूव हो गया। अगर मैं इसको फिर पॉप करूं तो मेरे पास 71 भी रिमूव हो जाएगा और हेड शिफ्ट हो जाएगा 26 पर। तो ये बेसिकली स्टैक की ओवरव्यू था और आपने देखा कि किस तरह स्टैक वर्क कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, मैं सिंपली अपना visualco.net की नेट ओपन करूँगा और दूसरा गिटहब डेस्कटॉप, और लिंक लिस्ट तो हमारी कंप्लीट हो गई। अगर उसमें मुझे कुछ और भी ऐड करना पड़ा तो मैं यहीं से ओपन करके उसमें ऐड कर दूँगा। और मैं क्या करूँगा, एक और न्यू रिपोजिटरी बनाऊँगा स्टैक के नाम से। स्टैक स्टैक के नाम से क्लीन रजिस्टर बनाया मैंने। और इसके बाद स्टैक फंक्शन में डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देता हूँ, स्टैक फंक्शंस। और इसको मैं चूज़ फोल्डर में, यहाँ पर मेरी लिंक लिस्ट है उसके साथ साथ ही ऐड कर देता हूँ, या बाइनरी ट्रीज लिंक लिस्ट और जे इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ अपना ये फोल्डर स्टैक का। अगर मैं आज के लिंक लिस्ट के अंदर जाऊँ तो मेरी लिंक लिस्ट मौजूद है, ठीक है। बैक आया हमें, यहाँ पर मैंने लिंक इसको सिलेक्ट कर लिया जावा प्रोग्राम को, और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। इसको मैं पब्लिक ही रखूँगा, पब्लिक रिपोजिटरी। तो अब मैं जाकर देखूँगा अपने इसके अंदर, रूट फोल्डर के अंदर मैं देखूँगा कि मेरा जो मैंने अभी दूसरी बनाई है रिपोजिटरी वो बनी है कि नहीं बनी। तो मैं जावा प्रोग्राम के अंदर जाऊँगा और ये मेरी स्टैक की रिपोजिटरी बन गई है। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैंने पब्लिक कर दिया। अब उसके अंदर इसको मैं क्या करूँगा, ओपन इन वी एस कोड कर दूँगा। ओपन इन वी एस कोड के साथ साथ इसको मैं गेट ऑन गिटहब पर भी देखूँगा मेरी वेबसाइट तो दूसरी रिपोजिटरी गिटहब पर भी है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरी रिपोजिटरी गिटहब पर भी आ गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं ओपन इन वी स्टूडियो कर दूँगा। अब वह एक नया न्यू फाइल बनाऊँगा। न्यू फाइल में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं स्टैक डॉट जी एस के नाम से एक फ़ाइल बनाऊँगा और इसको वी एस कोड को मैंने ओपन कर दिया। तो सिंपली सबसे पहले हम अपनी एक नोड क्लास बनाएंगे। नोड जैसा कि लिंक लिस्ट में हम बनाते थे, इस उसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर था, इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर होगा जो कि एक वैल्यू लेगा। वैल्यू, इसको मैंने वैल्यू पास कर दी। इसको मैं हम क्या करना है, दिस डॉट वैल्यू को सेट करना है।
वैल्यू पर, और दूसरा क्या करना है हमें इसके नेक्स्ट पॉइंटर को दिस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल पे सेट कर देना है। तो यहाँ तक क्या कन्फ्यूजन कोई? तो आप आगे जाते हैं तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी क्लास बनाएंगे। जिस तरह हमारी लिंक लिस्ट की क्लास थी इस तरह हमारे पास स्टैक की भी क्लास हम बनाते हैं। स्टैक के नाम से मैंने क्लास बना दी, और इसके अंदर हमें क्या करना है, एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर सेट करना है। कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं रहेगा, और इसके अंदर हम क्या करूँगा, दिस डॉट टॉप इज इक्वल टू नल सेट कर दूंगा। और जिस तरह हमारे पास लिंक लिस्ट में हेड था इस तरह हमारी स्टैक में टॉप भी है। नाम से कुछ भी नहीं होता, काम से कुछ होता है। तो आप यहाँ पर टॉप की जगह हेड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। और दूसरी क्या करें हम इसका, मैं क्या करूँगा, दिस डॉट टोटल नोड को सेट करूँगा। एक टोटल नोड इज इक्वल टू 0 पे मैं सेट कर दूंगा। अगर इसको मैं रन करूँ, टर्मिनल न्यू टर्मिनल ओपन किया मैंने, उसके अंदर अपनी फाइल को रन कर दिया नोड, और अपनी फाइल का नोड पहले, सबसे पहले तो मैंने नोड लिखा, फिर उसके बाद अपनी फाइल का नाम लिखकर इसको मैंने रन कर दिया। इसको मैंने रन किया तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया, मीन्स हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया। तो अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं, और मैं क्या करता हूँ, एक नोड, इसको सबसे पहले तो क्रिएट एम्प्टी। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, ये तीन फंक्शन ही है हमारे पास, पुश पॉप और पीक का। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर एक आइटम पुश करना है, लेट्स सी 5। तो आप देखेंगे 5 हमारे पास इंसर्ट हो गया। अब एक और आइटम ऐड करते हैं, पुश 70। तो देखें उसके ऊपर आया, जो लास्ट में आइटम आ रहा है वो सबसे पहले इंसर्ट हो रहा है। तो इसमें हम क्या करने हैं, वापस आते हैं और इसके अंदर अपना एक पुश का फंक्शन लिखते हैं, पुश, और इसकी ये क्या लेगा, एक वैल्यू लेगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, उस वैल्यू को सेट कर दूँगा। सबसे पहले तो हमें एक नया न्यू नोड चाहिए होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट न्यू नोड, कांस्टेंट न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू, अपनी नोड क्लास को कॉल कर दूंगा, और उसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, वैल्यू। अब मुझे मैं इसको क्या करना है, वैल्यू को सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेट, मैं यहाँ पे कमेंट लिखूँगा, सेट द नोड, कैसे मेक अ सेट द नोड, मेक अ कनेक्शन या सेट अ नोड एक ही बात है। न्यू क्या करूँगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, क्योंकि हमारी स्टैक में हमने एक नोड बनाया है, नोड के पास दो पॉइंटर है, एक उसके पास वैल्यू का है और एक उसके पास नल है। जब हमने न्यू नोड बनाया उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड का नल को पॉइंट कर रहे हैं। तो हम उसको नेक्स्ट के पॉइंट को नल की जगह क्या कर देंगे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू दिस डॉट टॉप पे सेट कर देंगे। और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, रीअसाइन टॉप, रीअसाइन टॉप, रीअसाइन टॉप, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, दिस डॉट टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड। और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, एक और कमेंट लिखूँगा, इंक्रीमेंट लेंथ। और लेंथ किस तरह इंक्रीमेंट करनी है, दिस डॉट टोटल नोड प्लस इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया पुश का फंक्शन। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टैक क्लास का, एस इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट एस, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम आ गया, और स्टैक क्लास को मैंने कॉल कर दिया। और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एस डॉट, जैसे ही मैं एस डॉट मार रहा हूँ तो मेरे पास ये पास वैल्यू मेरे पास आ गई। इसको पहले मैं कर रहा हूँ, इसको एक दफ़ा रन कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव किया। ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया, क्लास कंस्ट्रक्टर, सॉरी इसको न्यू इन्वोक करना पड़ेगा, न्यू। और इसको मैं सबसे पहले तो रन करता हूँ, ये मेरे पास हमारी फाइल चल गई। मैं इसको क्या करता हूँ, एक और दफ़ा रन करता हूँ, हमारी फाइल चल गई। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल रूट, सॉरी और मैंने फाइल का नाम गलत लिख दिया। दोबारा रन करते हैं, इसको मैं करता हूँ टर्मिनल को डिलीट करके दोबारा न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ, न्यू टर्मिनल मैंने ओपन किया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम लिख गया और इसको मैंने रन किया तो मेरी फ़ाइल स्टैक चल गई, जो कि हमारी डायरेक्टरी में मौजूद है। ये स्टैक की फाइल जो कि अभी हमने आपके समझ में आई। तो मैं क्या करूँगा, एस डॉट पुश के नाम से मेरा एक फंक्शन है, ये फंक्शन जो
डायमंड शेप है वो फंक्शन, और दूसरे जो टॉप और न्यू नोड टोटल नोड है हमारे पास आ गए। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक आइटम पुश करूँगा, पुश लेट से 9, और मैं क्या करूँगा, इसको रन कर दूँगा। और ये मैंने इसको रन कर दिया, मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों डिस्प्ले हुआ, मैंने अभी ट्रैवर्स का फंक्शन ही बनाया। तो एक और तरीके से हम इसकी देख सकते हैं कि हमारे लिंक लिस्ट स्टैक में आइटम ऐड हुए कि नहीं हुए। वो किस तरह, मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, मैंने साथ ही साथ आपको याद हो तो मैंने इसमें लेंथ का एक इंस्टेंस भी रखा है, जो उसके जो अभी मैं नोड ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास उसको मैं इंक्रीमेंट भी कर रहा हूँ। तो मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, एस डॉट, जैसे ही मैं टोटल नोड पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा हमारी स्टैक में कितने आइटम है। देखें, आप देख सकते हैं 1 आइटम है। अब क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ, एस डॉट पुश लेट्स से पाकिस्तान, पाकिस्तान। और इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, और इसको मैंने रन किया तो मेरे पास लेंथ इंक्रीमेंट हो रही है। इसका मतलब हमारी स्टैक के आइटम भी इंसर्ट हो रहे हैं। तो ये था स्टैक इंसर्ट का फंक्शन। जिस तरह प्री पेंड का फंक्शन था लिंक लिस्ट में, इस तरह स्टैक में हमारे पास पुश का फंक्शन, ये था पुश का फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन से जाने से पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट डालूंगा, और उसके बाद मैं सबसे पहले लिखूंगा ट्रैवर्स का फंक्शन, ताकि हम उसकी लेंथ नहीं देखना, हमें उसकी लेंथ से कोई सरोकार नहीं है कि लेंथ कितनी है। हमें चाहिए आइटम, हमें आइटम देखने चाहिए कि हमारी लिंक स्टैक में आइटम ऐड हो रहे हैं, जो ऐड हो रहे हैं वो हमें शो होने चाहिए। तो मैं लिखूंगा ट्रैवर्स का फंक्शन सबसे पहले, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसकी लॉजिक क्या होगी, मैं सिंपली ट्रैवर्स कर पहले अपने कीवर्ड ट्रैवर्स फंक्शन का नाम हो गया, और मैं इसको ये कुछ भी आर्गुमेंट नहीं लेगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं लेट करंट नोड एक बनाऊंगा एज अ पॉइंटर। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, हेड को सेट कर दूंगा, हेड को या टॉप को, इसमें हमारे पास टॉप है तो मैं टॉप को सेट कर दूंगा। और मुझे एक वाइल लूप चलाऊंगा, क्योंकि मुझे हर एक आइटम को देखना है। तो मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप लगाया मैंने, और इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, करंट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल, मीन से ये नोड ये लूप एंड तक जाएगा, जब इसको नल मिल जाएगा। नल मेरा जो है लास्ट में है, तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब कि इसको नल मिल जाएगा ये लूप से ब्रेक कर जाएगा। जब तक इसको नल नहीं मिलता ये लूप के अंदर आएगा, और मैं इसके अंदर कल करूँगा लॉग, इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, करंट नोड डॉट वैल्यू, और साथ ही साथ मैं इसको क्या करूँगा, इंक्रीमेंट भी करता जाऊँगा, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट, और डॉट नेक्स्ट। तो ये मेरा आ गया ट्रैवर्स का फंक्शन। लेट्स सी ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसको रहने दूंगा टोटल नोड वाली लाइन को, और साथ साथ मैं क्या करूँगा, एस डॉट ट्रैवर्स का फंक्शन भी मेरे पास आ गया, इसको रन कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो लेट्स सी, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली लाइन पे नहीं जाना है, इसको मैं बाय द वे कमेंट कर, यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, इसकी लेंथ साथ में लिख देता हूँ, ये टी है, लेंथ आ गया हमारे पास। तो अब आपको सही क्लियर हो जाएगा। अब इसको मैं रन करूँ, और इसको मैं रन करता हूँ, ये मेरे पास रन किया, उसकी लेंथ 2 आ गई, पाकिस्तान आ गया हमारे पास, और 9 हमारे पास आइटम आ गया। अब इसके साथ मैं एक और आइटम ऐड करूँ, एस डॉट पुश। तो मैंने आपको बताया था ये स्टैक लीफो का प्रिंसिपल पास फॉलो करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आएगा वो टॉप पर आएगा, तो जो सबसे पहले इंक्रीमेंट किया होगा वो नीचे जाता जाएगा। एस डॉट पुश अगर मैं करूँ कराची, और इसको मैं रन करूँ, अब पाकिस्तान से भी ऊपर कराची आ जाएगा। इसको मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं कराची सबसे टॉप पर आ गया, उसके नीचे पाकिस्तान, और जो सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट किया था, इंसर्ट किया था, वो सबसे नीचे चला गया। बाय द वे हमारा ट्रैवर्स का फंक्शन भी काम कर रहा है, पुश का फंक्शन भी काम कर रहा है। अब एक और फंक्शन आ गया हमारे पास पॉप का, तो मैं दोबारा वापस जाऊँगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक और आइटम ऐड करूँगा, लेट्स से 19, और इसके अंदर अब हमें क्या करना है, पॉप का फंक्शन। तो पॉप क्या करेगा, टॉप वाले आइटम को रिमूव कर देगा। तो पॉप ये 19 हमारे पास रिमूव हो गया।
अब इसको मैं पॉप को कॉल करूँ, ये लास्ट आइटम भी हमारे पास रिमूव हो गया, सेकंड लास्ट। अब इसको कॉल करूँ, मेरा पास ये लास्ट आइटम भी रिमूव हो गया। अब इसको मैं पॉप को कॉल करूँ तो लेट्स सी क्या होता है। तो देख सकते हैं आप, दिस लिंक लिस्ट तो नहीं, दिस टैग इज ऑलरेडी एम्प्टी, तो नो एक्शन इज परफॉर्म। तो इसको वापस आते हैं, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पॉप के नाम से एक पॉप, और इसको मैं कमेंट आउट कर दूँगा, मेरा फंक्शन का नाम हो गया पॉप फंक्शन। अब इसके अंदर क्या कर लेना है, पॉप का फंक्शन हम लिख रहे हैं, तो पॉप ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा, क्योंकि हम डिलीशन कर रहे हैं, तो डिलीशन में कोई भी आर्गुमेंट नहीं देना हमें। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐड को शिफ्ट करना है। मैं क्या करूँगा, इसके अंदर दिस डॉट टॉप इज इक्वल टू दिस डॉट टॉप डॉट नेक्स्ट, ये हमारे पास आएगा टॉप का रिमूव का फंक्शन। और साथ ही साथ हम क्योंकि रिमूव कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट टोटल नोड माइनस इक्वल टू 1। और अब इसको मैं रन करूँ, तो मेरे पास जो कराची था वो सबसे टॉप पर था। अब रिमूव भी क्या होगा, सबसे पहले कराची ही होगा। और ट्रैवर्स करने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसको मैं वेट अ मिनट, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग स्टेरिक 50, इसको मैं एक लॉजिक बना रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, नीचे ऊपर वाली जो एग्जीक्यूशन है वो आपको सेपरेट दिखाई देगी, और नीचे वाली अब आपको सेपरेट दिखाई देगी। तो मैं क्या करूँगा, एस डॉट ट्रैवर्स, एस डॉट सबसे पहले क्या करूँगा, पॉप को कॉल करूँगा, एस डॉट पॉप। तो कराची जो है हमारे पास, ये कराची हमारे पास रिमूव होना चाहिए, और उसकी लेंथ भी डिक्रीमेंट होनी चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये वाली जो लेंथ थी हमारे पास, इसको कॉल करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा कंट्रोल वी। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एस डॉट ट्रैवर्स को कॉल करूँगा, एस डॉट ट्रैवर्स को मैंने कॉल किया। और लेट्स सी, इसको मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं इसको रन करूँ, तो ये नैन मेरे ख्याल से इस वजह से है। इसको मैं एस डॉट ट्रैवर्स को मैंने एक को इसकी खूबसूरती बनाने के लिए कर रहा था, लेकिन ये जावा में काम नहीं कर रहा। तो लेट्स सी क्या होता है, इसके वजह मैं न्यू लाइन डाल देता हूँ 50 की जगह, न्यू लाइन डाल देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो मेरे पास ये आ गया। तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ये ऊपर वाला पोर्शन वो है जिसमें हमारे पास 3 आइटम थे, कराची, पाकिस्तान और 9। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला लेंथ उसकी डिक्रीमेंट हो गई, पाकिस्तान टॉप जो कराची था वो कराची रिमूव हो गया, और नीचे 9 हमारे पास आ गया। अब इसको मैं कॉल करूँ एक और दफ़ा, एस डॉट पॉप में इसको 2 दफ़ा कॉल करूँ, एस डॉट पॉप, इसको मैंने सेकंड आइटम भी रिमूव कर दिया। अब इसको मैं रन करूँ, और ये देखें आपके पास ये, इसको अब मुझे इसको छोड़ दें। अब मैं बाय द वे इसको, अब आपको पता लग ही गया है कि रिमूव का फंक्शन हमारा काम कर रहे हैं। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर दूँगा, इसको मैं कमेंट आउट कर दूँगा। और साथ ही साथ मैं अब इसको रन करूँगा, एस डॉट पॉप। अब मैं इसको करूँगा स्टार्टिंग से, कमेंट आउट मैंने कर दिया। अब इसके बाद जो मेरी स्टैक है, मेरे पास तीनों आइटम मौजूद हैं। इसको मैंने सेव नहीं किया बाय द वे, इसको मैंने सेव किया, ये हमारे पास आ गए, लेंथ उसकी 3 आ गई। कराची हमारे पास पहला आइटम, पाकिस्तान दूसरा, और 9 तीसरा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट टाइम कॉल कर देता हूँ, स्टार्ट पॉप, कराची रिमूव हो जाना चाहिए। कराची रिमूव हो गया, साथ ही साथ उसकी लेंथ भी डिक्रीमेंट हो गई। अब उसको मैं दूसरी दफ़ा कॉल करता हूँ, अब मेरे पास पाकिस्तान भी रिमूव हो जाना चाहिए, पाकिस्तान भी रिमूव हो गया, लेंथ उसकी 1 हो गई। अब इसको मैं तीसरी दफ़ा कॉल करता हूँ, एस डॉट पॉप। जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, इसको मैंने कॉल कर दिया, लेंथ उसकी 0 हो गई।
और 9 भी हमारे पास रिमूव हो गया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब इसको क्या होगा, मैं चौथी दफ़ा कॉल कर देता हूँ स्टार्ट, क्योंकि यूज़र को ये तो नहीं पता है हमारी लिंक लिस्ट में अब भाई मेरे पास 3 ही आइटम है, अब इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं करना, इससे ज़्यादा पाप को कॉल ही करना, तो यूज़र तो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कॉल करूँ तो ये कोड मेरा फट जाएगा। ये अब यहाँ पर आ गया, ये वही एरर है जो लिंक लिस्ट में हमारे पास आ रहा था, दिस कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग नेट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक चेक लगाना पड़ेगा। चेक के कहाँ गया हमारा, इफ दिस डॉट टॉप इक्वल टू नल, तो फिर क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग सिंपली मैंने क्या प्रिंट कर देना है, एम्प्टी स्टैक, सिंपल एम्प्टी स्टैक। और जो बाकी का पार्ट है मैं उसको क्या करूँगा, एल्स की बॉडी के अंदर फेंक दूंगा। ये जो मैंने किया, अब इसको मैं क्या करूँगा, एल्स की बॉडी के अंदर पटक दूंगा। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब इसको मैं रन करूँ तो मेरे पास आप देख सकते हैं ये आइटम मेरे पास 3 थे, लेकिन मैं कॉल 4 दफ़ा कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली चलेगा और कोई एरर मुझे नहीं मिलेगा, उसकी जगह मुझे एक खूबसूरत सा मैसेज मिल जाएगा कि स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी। तो आप देख सकते हैं लेंथ 0 और स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी। इसको एक और दफ़ा मैं लेट्स सी एस डॉट पॉप कर देता हूँ और अब इसको मैं रन करूँ तो मेरे पास 2 दफ़ा स्टैक एम्प्टी हो गया। तो बाय द वे इग्नोर इट, अब हमारा पॉप का फंक्शन भी काम कर रहा है। तो अब हमारे पास एक आ गया पीक का फंक्शन। पीक का फंक्शन क्या करता है, जो आपको टॉप की वैल्यू है जो वो रिटर्न कर देता है। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, क्रिएट 5 आइटम इंसर्ट मैंने कर दिए। तो अगर मैं पीक का कॉल करूँ तो मुझे आप देख सकते हैं हाईलाइट 52 मुझे हेड का जो टॉप का पॉइंटर है, टॉप पे जो वैल्यू है मुझे रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वापस आऊँगा और मैं यहाँ पर एक पीक फंक्शन बनाऊँगा, PEEK पीक, और पीक के नाम से मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। ये कुछ भी नहीं लेगा, ये सिंपली रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा दिस डॉट टॉप डॉट वैल्यू। इसको मैं रन करूँ, इसको मैंने सेव किया। अब जैसे ही मैं पीक को कॉल करूँगा, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है तो हमें इसको देखने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एस कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग एस डॉट पीक। तो मैं यहाँ पर एक पीक एस डॉट पीक, उसको मैं कॉल करूँ और इसको मैं रन कर देता हूँ। जैसे इसको मैंने रन किया तो ये मेरे पास आ गई ये पीक वैल्यू कराची। इसके साथ साथ मैं लिख देता हूँ पीक वैल्यू। इसको मैंने सेव किया। अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास पीक वैल्यू मुझे बता देगा। ये मेरे पास बता रहा है पीक वैल्यू, लेंथ उसकी 3 आ गई। सबसे पहले टॉप के अब कौन है, कराची है, और ये पीक वैल्यू मुझे कराची उसने दे दी। अब लेट से मैं कराची को रिमूव कर देता हूँ, कराची मेरे पास रिमूव हो गया। अब मुझे पीक वैल्यू मिलनी चाहिए 5 पाकिस्तान। तो लेट से मिलती है कि नहीं मिलती, इसको मैंने रन किया तो लेंथ की मेरे पास 2 हो गई। एक को मैंने क्यों रिमूव कर दिया, पाकिस्तान टॉप पर है और पीक वैल्यू मुझे टॉप पर मिल रही है। लेट्स सी मैंने दूसरे को भी कमिट रिमूव कर दिया, दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर दिया। अब पीक वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। तो पीक वैल्यू लेंथ उसकी 1 हो गई, लेंथ टॉप पर आइटम 9 है और पीक वैल्यू भी उसके पास 9 है। अब लेट्स से मैंने तीसरे को भी रिमूव कर दिया। अब क्या होना चाहिए देखते हैं। अब पीक वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, ये कोड हमारा फट गया। क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। आप ये मैसेज देख कर आप भी पक्के होंगे। तो अब इसको हैंडल करते हैं। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक चेक लगाना पड़ेगा, इफ दिस डॉट टॉप इज इक्वल टू नल। टॉप हमारे पास नल है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी एम्प्टी वैल्यू, एम्प्टी स्टैक। यहाँ पर एम्प्टी स्टैक भी कर देते हैं और यहाँ पर
यहाँ पर लिख देते हैं नो पीक वैल्यू। और आपको लॉजिक समझ आ गई होगी। पीक वैल्यू एल्स अगर एम्प्टी नहीं है तो ये कर दो। अब इसको रन करते हैं तो ये मेरे पास आ गया, लेंथ 0 हो गई और मुझे एक खूबसूरत सा मैसेज मिल गया कोड ब्रेक होने की जगह से। कोड ब्रेक ना हो तो मेरे पास ये खूबसूरत सा मैसेज प्रिंट हो गया, नो पीक वैल्यू। तो होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो अब एक और फंक्शन हम देखते हैं, क्लियर का फंक्शन। जिस तरह हमारे पास लिंक लिस्ट में क्लियर का फंक्शन था, आप यहाँ पे क्लियर का फंक्शन बना सकते हैं। क्लियर ये कुछ भी नहीं लेगा, आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली दिस डॉट टॉप को रीसाइन कर देना है, टॉप इक्वल टू नल। और साथ साथ मैं क्या करूँगा, दिस डॉट टोटल नोड इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, उसको मैं रीसाइन कर दूंगा। बाय द वे मैं अब पॉप के फंक्शन को कमिट अप कर दूंगा और पीक वैल्यू जो है मुझे मिल जाएगी। इसको रन करते हैं। ये मेरे पास कहाँ गया, इसको मैंने सेव नहीं किया, सेव किया मैंने, इसको रन किया। ये मेरे पास लेंथ उसकी फिर से 3 होगी, टॉप कराची आ गया पाकिस्तान और 9 और पीक वैल्यू कराची आ गई। अब मैं इसको कॉल करता हूँ क्लियर फंक्शन को, एस डॉट क्लियर। और जैसे ही मैंने इसको कॉल किया उसके बाद मैं करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इसके बाद दोबारा एस डॉट ट्रैवर्स। इसको मैंने ट्रैवर्स किया और बाय द वे एस डॉट क्लियर को मैं कॉल करूँ तो मेरे पास कुछ ही प्रिंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको बाय द वे रन ही करके देख लेते हैं। मैंने रन किया एस डॉट क्लियर तो मेरे पास अब भी कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। पहली वाली जो इस लाइन, ये लाइन तो प्रिंट करेगी, कंसोल डॉट लॉग पीक डॉट वैल्यू। क्लियर मैंने 69 लाइन पर जाकर किया है, उससे पहले जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। 69 के बाद मैंने दोबारा ट्रैवर्स को कॉल किया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके अब जगह एम्प्टी हो जाएगा। इसको मैं रन करूँ, सेव किया मैंने, इसको मैंने रन किया, ये मेरे पास पीक वैल्यू तो हमारे पास कराची आ गई, 9 भी आ गई, लेकिन इस डॉट एस डॉट ट्रैवर्स की जगह कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट नहीं हुआ तो मैं इसको क्या करता हूँ, इन लाइन को कमिट आउट कर देता हूँ। अब इसको मैं रन करूँ तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास पीक वैल्यू तो कराची ये कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा बाय द वे। इसको मैं एक और दफ़ा रन करूँ क्योंकि मैंने स्टैक को एम्प्टी कर दिया है। इसको अगर मैं स्टैक को अनकमिट करूँ उसके बाद मैं कॉल करूँ एस डॉट ट्रैवर्स को, एस डॉट ट्रैवर्स को मैंने कॉल किया। अब मेरे पास जो आइटम थे वो मुझे प्रिंट होकर मिल जाने चाहिए। ये मुझे मिल रहे हैं 3 आइटम। और मैं क्या करता हूँ, अब इसको दोबारा अनकमेंट कर देता हूँ और अब इसको रन करूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, या मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो ये था हमारा स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा पुश का फंक्शन देखा था हमने, पॉप का फंक्शन देखा हमने, पीक का देखा, क्लियर का देखा फंक्शन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लियर फंक्शन। और उसके बाद हमारे पास आ गया ट्रैवर्स का फंक्शन। तो होप आपको स्टैक के डेटा स्ट्रक्चर भी समझ आ गई होगी और इसमें भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाय द वे ये कोड भी आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर गिटहब डेस्कटॉप पर जाता हूँ और ये मैं क्या करता हूँ, अपना सारा कोड आपके सामने यहाँ पर पुश कर देता हूँ। अपडेट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड स्टैक फंक्शन, इसकी डिस्क्रिप्शन में स्टैक फंक्शन। तो मैं इसको कमिट टू मेन कर देता हूँ और इसको पुश, और ये मेरी फाइल पुश हो जाएगी। जब तक पुश होती है तो मैं यहाँ पर जाकर इसको क्रोम में जाऊँगा अपने, और मैं यहाँ पर अपनी गिटहब को ओपन कर लूँगा। जैसे ही मैंने गिटहब को ओपन किया तो मेरे यहाँ पर से मेरी फाइल पुश हो गई है। तो मेरे पास इसको मैं सी मोर, और ये मेरे पास स्टैक की फाइल आ गई, ये वाली आ गई मेरे पास स्टैक की फाइल। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये स्टैक डॉट जी एस की फाइल आ गई। आपने क्या करना है, आपने ये पार्ट पर जो भी अभी हमने फंक्शन लिखे, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास सारे फंक्शन है मौजूद है। आप
आपने यहाँ पर सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड रॉ फाइल। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे ये हमारा ये आपके पास आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपने सिंपली इसको फोल्डर में ओपन करना है। आपके पास अगर VS कोड इंस्टॉल हुआ तो आपने इसको ओपन करना है, तो ये आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी VS कोड में। ये आपकी ये मेरे पास थी ओरिजिनल फ़ाइल। ये जो फ़ाइल थी अभी मैं डाउनलोड करके लाया हूँ गिटहब से। तो ये आपकी फ़ाइल आपके पास ओपन हो जाएगी और आप इजीली यहाँ पर जो भी चेंजेस करेंगे आप कर सकेंगे। दैट्स इट। और ये थी, आप इसको यूज़ करें फ़ाइल को। इसका गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो बाय द वे, अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और लिंक लिस्ट तो हमारी कंप्लीट हो गई थी। और आज की इस वीडियो से, ये आज की वीडियो स्टैक पर थी और ये स्टैक की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और आपने क्या करना है, ये लिंक लिस्ट की प्ले लिस्ट भी एक्सेस कर लेनी है और इसी के अंदर में स्टैक का जो कोड था वो भी इसी प्ले लिस्ट के अंदर जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।